ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब जो कि बाहर चली गई थी वहाँ से अचानक वापस आ जाती है ताकि अदील को सरप्राइज करे। लेकिन अदील वो क्या सरप्राइज होने वाला है, वो तो नताशा के साथ ही सैर सपाटे कर रहा है। अदील को नहीं मालूम होता कि रुबाब वापस आ चुकी है। रुबाब उसे कॉल करती है तो अदील कहता है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। रुबाब उसे कहती है कि मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है तुम्हें। अदील कहता है कि मैं काम पर फोकस करना चाहता हूँ, तुम जानती हो ना कि तुमने ही तो मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अदील को नहीं मालूम होता कि रुबाब उसे देख रही है कि वो नताशा के साथ बैठकर हंसी खुशी गपशप लगा रहा है। रुबाब तो चीखती चिल्लाती है, अपने गुस्से पर काबू करके घर वापस चली जाती है, यहाँ तक कि चीजों को फेंकना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अदील तुम मुझे चीट नहीं कर सकते, इतना बड़ा धोखा किया है तुमने मेरे साथ। किस चीज की कमी थी मेरे में कि तुम नताशा के साथ घूम फिर रहे हो। रुबाब कहती है कि नताशा वो मेरी बचपन की दोस्त, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो मुझे चीट कैसे कर सकती है। इधर अदील जब घर वापस आता है तो रुबाब को देखता है। वो कहता है कि तुमने मुझे आने की खबर नहीं दी रुबाब, और इस तरह अचानक से वापस आ चुकी हो। रुबाब कहती है कि क्या तुम्हें मेरा अचानक आना अच्छा नहीं लगा ना। अदील कहता है रुबाब कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे आने की तो मुझे बहुत खुशी है। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज ही प्लान कर देता। लेकिन रुबाब कहती है कि तुम मेरे लिए सरप्राइज क्या प्लान करोगे, तुमने तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया है। अदील से कहेगा कि क्या इतना बड़ा सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। रुबाब कहती है कि शायद तुम्हारा यहाँ पर आना ही मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज है। रुबाब सारी बात को छुपा कर रखती है और वह अदील से कहती है आज तुम मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए मुझे काफी खुशी हुई है कि तुम मेरी कंपनी को कितना टाइम दे रहे हो और कितनी आगे लेकर जाओगे तुम इसको। ये सारी बातें अदील के लिए खतरे की घंटी होती है। रुबाब मौका ढूंढ रही है कि इन दोनों को इकट्ठे एक्सपोज करेगी। ड्रामे में बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब नताशा के सामने रुबाब अचानक से जाएगी और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारेगी। वो उससे कहेगी कि मेरे ही शोहर के साथ मिलती जुलती हो, घूम फिर रही हो, आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया है। नताशा उससे कहेगी कि रुबाब तुम क्या कहती थी, तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम भी है कि वो मेरा आशिक बन चुका है, मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है, मेरे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता, तुम जैसी टॉक्सिक लड़की से छुटकारा पाना चाहता है। ये सुनकर रुबाब को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि इनफ नताशा, तुम जानती हो कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जो कुछ तुम कह रही हो, और एक बात याद रखना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा शोहर क्या कर रहा है और क्या करता फिरता है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे जो चिट किया है ना, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अदील उसकी क्या प्लानिंग थी कि मेरी जायदाद पर कब्जा करेगा, दूसरी जानब तुम अपने हमटी डमटी शोहर की दौलत को छीन लोगी और तुम दोनों शादी कर लोगे। ये सब कुछ क्या इतना आसान है तुम लोगों के लिए। एक तरफ रुबाब की आंखें खुल जाती हैं जब अदील और नताशा मिलकर उसे इतना बड़ा धोखा देते हैं, तो दूसरी जानब अदील उसे अपनी औकात याद आने वाली है जब रुबाब उसे सब कुछ छीन लेगी।